नमस्कार बंधुओं, आज की इस क्लास में आप सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह राजस्थान में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हमारा पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 29 मई 1540, 15 मई 1542, 9 मई 1540 और लास्ट ऑप्शन है 11 मई 1540। तो दोस्तों, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, कटारगढ़ के बादल महल में। महाराणा प्रताप का बचपन में किस नाम से जाना जाता था? कीका, गजकेसरी, नलियाकती या पातल? तो दोस्तों, महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से जाना जाता था और राणा प्रताप को बचपन में पहाड़ी क्षेत्र में राणा कीका कहा जाता था। तो छोटे बच्चों को संबोधन के लिए सूचक शब्द है। चेतक घोड़ा की छतरी कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, कोटा या जोधपुर? तो दोस्तों, चेतक की छतरी उदयपुर में स्थित है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? बारडोली, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर या अलवर? तो महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली, उदयपुर में बनी हुई है। चावंड से 2.5 मील दूर बारडोली, उदयपुर में इनका अंतिम संस्कार किया गया और वहाँ 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। निम्न में से महाराणा प्रताप के उपनाम है नलियाकती, गजकेसरी, पातल या सभी? तो महाराणा प्रताप के ये सभी उपनाम है। लास्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। महाराणा प्रताप को दोस्तों अबुल फजल ने नलियाकती कहा और राणा प्रताप को जेम्स टॉड ने गजकेसरी कहा और साहित्य में इन्हें पातल कहा गया, जिसका अर्थ है सूर्य। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी, 1572 ईस्वी, 1578 ईस्वी, 1518 ईस्वी सॉरी दोस्तों, और 1573 ईस्वी लास्ट ऑप्शन। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को, जबकि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध 21 जून को लड़ा गया। और दोस्तों, 18 जून की जो तिथि है वो प्रमाणिक मानी गई है। प्रताप की सेना में हाथी था गजमुक्ता, मर्दाना, राम प्रसाद या गजराज? तो प्रताप की सेना में जो हाथी था वो राम प्रसाद था। प्रताप की सेना में दोस्तों राम प्रसाद और लूणा जैसे चर्चित हाथी थे। राम प्रसाद हाथी को मुगल सेना ने पकड़ लिया था और अकबर ने उसका नाम बदलकर क्या रखा? मर्दाना, गजमुक्ता, गजराज या पीर प्रसाद? तो दोस्तों, मुगल सेना ने राम प्रसाद हाथी को पकड़ कर और अकबर ने इसका नाम पीर प्रसाद रखा। प्रताप की सेना का दोस्तों राम प्रसाद हाथी को मुगल सेना ने पकड़ लिया और अकबर ने उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? बंदायूनी, आसिफ खान, शहबाज खान या हकीम खान सूरी? तो दोस्तों, पठान शासक हकीम खान सूरी महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। पठान सेनानायक तथा प्रताप सेना का कमांडर हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम खां एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जो हल्दी घाटी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। महाराणा प्रताप के प्राण संकट में देखकर उनके सिर से राजकीय छत्र उतारकर अपने सिर पर धारण करने वाला शासक कौन था? झालाबीदा, मान सिंह सोनगरा, शक्ति सिंह या भीम डोडिया? तो दोस्तों, झालाबीदा वो वीर था जिसने महाराणा प्रताप के घायल होने पर राजकीय छत्र उतारकर अपने सिर पर धारण कर लिया और वीर गति को प्राप्त हुआ। पूर्व सादरी के ये सरदार थे और अपना बलिदान दिया राणा जी के लिए। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? कर्नल टॉड, अबुल फजल, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा या उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो दोस्तों हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित खमनोर स्थान दोस्तों हल्दी घाटी के दर्रे के बाहर ये युद्ध हुआ। इस स्थान विशेष के कारण हल्दी घाटी का युद्ध खमनोर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और खमनोर का युद्ध दोस्तों अबुल फजल ने कहा। आज का हमारा दोस्तों अंतिम प्रश्न है, मुंतक तवारिक ग्रंथ किसका है? बंदायूनी, आसफ खान, अबुल फजल या श्रीवास्तव? तो दोस्तों मुंतक तवारिक जो ये ग्रंथ है ये बंदायूनी का है। इस युद्ध में मान सिंह की ओर से इतिहासकार दो बंदायूनी ने भाग लिया तथा बंदायूनी ने अपने ग्रंथ मुंतक तवारिक में इस युद्ध में आंखों देखा हाल लिखा तथा इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। बंदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने स्टडी ग्रीन गोल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दोस्तों एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।